दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 4 न्यू कैरेक्टर्स देने वाला हूं और इसी के साथ साथ एक छोटा सा एनिमेशन जो आपने स्टार्टिंग में देखा है उसे सिखाने वाला हूं। न्यू व्यूवर्स को मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमेशन ट्यूटोरियल एंड स्टोरीज इन सारी चीजों को अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन कैरेक्टर्स को यूज करना फ्री होता है दोस्तों, और इन कैरेक्टर्स का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो स्टार्टिंग में जो आपने एनिमेशन देखा है उसे करने के लिए आपको सबसे पहले IBIS पेंट एप्लीकेशन पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और इधर 20:48 रेशियो का एक ब्लैंक कैनवस ले लेना है। इसके बाद आप लोग जो कैरेक्टर को एनिमेट कराना चाहते हो उस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद आपको इधर टिक पे क्लिक करना है और इधर कैंसिल कर देना है और इधर नीचे आपको पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उधर क्लिक करके इरेजर पे जाना है और इस कैरेक्टर का जो पैर है उसे छोड़कर बाकी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर देना है। इस कैरेक्टर का हमें सिर्फ पैर चाहिए, ठीक है, सिर्फ पैर चाहिए और बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है इसे रिमूव करने के बाद आप इसे सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव कर लेना। आपको फिर से अंडो पे क्लिक करके दोबारा से इस कैरेक्टर को लेना है और इस बार आपको सिर्फ पैर को रिमूव करना है, बॉडी पार्ट्स को रिमूव नहीं करना है। पैर को रिमूव करने के बाद आपको इस वाले इमेज को भी सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव कर लेना है। इसके बाद आपको क्रोमा टूल पे आना है और कैरेक्टर का जिसका हमने पैर रिमूव किया था उसके बॉडी पार्ट को लेना है और इधर ऊपर आपको IKN एनिमेशन दिख रहा होगा, इधर टिक करके आपको जिस तरीके से मैं एनिमेट कर रहा हूँ उस तरीके से कर लेना है। हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होगा इस वाले एनिमेशन के लिए, हमें बस इसके हाथ को इस तरीके से सेट करना है कि इसने छाता पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉप अगर हम लोग छाते में यूज करते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं यूज करके देख चुका हूँ। आप इस कैरेक्टर को इस पोजीशन पे रख लेना क्योंकि हमें जो अम्ब्रेला है उसे एक्सटर्नल तरीके से ऐड करना होगा। तो इस तरीके से रख के आप लोग इधर बैकग्राउंड पे क्लिक करना, ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करना और इसे ग्रीन BG पे रिकॉर्ड कर लेना। इतना होने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से क्रोमा टूल पे आना है और इस बार हमें पैर वाले पार्ट को लेना है और इसे मूव देना है, हमें वॉक वाला मूव हमें दे देना है और इसे भी हमें ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर लेना है। दोनों क्लिप्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपको काइन मास्टर पे आना है और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है जिस तरीके से मैं ले। इसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और आपने जो बॉडी रिकॉर्ड किया था ना स्टैंडिंग पोजीशन पे, उस वाले पार्ट को ले लेना है। इधर थोड़ा सा कट लगाना है, इधर थोड़ा सा आपको क्रॉप पे जाना है और थोड़ा बहुत क्रॉप कर लेना। तो मैं इसे यहाँ पे जल्दी जल्दी से क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्रोमा की को यूज करना है और इसके ग्रीन स्क्रीन को अच्छी तरीके से रिमूव करना है। बहुत सारे भाई लोगों का ये कहना था कि उनका ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं होता है, तो आप लोग इधर नीचे डिटेल कर्व वाले ऑप्शन पे जाना, वहां से जाके आप लोग एडजस्टमेंट करोगे तो ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें पीछे का जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसे भी ग्रीन कलर का कर लेना है। फिर हमें लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो हमने अम्ब्रेला इसके हाथ में सेट करना है ना, उस अम्ब्रेला को लेके आके जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से सेट कर लेना। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, उधर क्लिक करके आप इसे सेंड टू बैक कर देना, तो अम्ब्रेला जो है अच्छी तरीके से सेट होगा और इसके हाथ के मुताबिक जहाँ पे इसका हाथ अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है इस तरीके से आप लोग इसे अच्छे से सेट कर लेना। ये बहुत आसान है। इस प्रोसेस में हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम का इशू हो, थोड़ा सा टाइम लगे, पर आप लोग इसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना तो अच्छी तरीके से बनेगा। अम्ब्रेला अच्छी तरीके से सेट होने के बाद आप इसके लेंथ को, जितना आपका वीडियो क्लिप का लेंथ है उसके हिसाब से आप इसके लेंथ को रख लेना। इतना होने के बाद आपको दोबारा से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और हमने जो पैर को रिकॉर्ड किया था ना ग्रीन स्क्रीन पे उसे लेकर आना है। तो सबसे पहले तो इस क्लिप को थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं और इसे क्रॉप पे जाने के बाद आपको इसे भी थोड़ा बहुत क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के बाद आपको क्रोमा की ऑप्शन पे जाना है और इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्लिप का किया था रिमूव करना है। और इस वाले पैर को आपको क्या करना है, कैरेक्टर के ऊपर लाना है। लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, उधर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है, तो ये कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखो, आप लोग अगर कैरेक्टर को लंबा बनाना चाहते हो ना तो ये ठीक है, पर अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हो हाइट में, ठीक है, तो आप क्या करना, जो पैर है उसे थोड़ा सा छोटा कर लेना साइज को और थोड़ा सा ऊपर कर लेना जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। इतना करने के बाद अगर आप लोग वीडियो प्ले करोगे तो आपका कैरेक्टर जो है वॉक कर रहा है, लेकिन इसका पैर ना फिर भी थोड़ा सा पीछे से निकल रहा है, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा इसके पैर को और छोटा करना होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ये बहुत ही आसान है। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या करे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों। आप लोग को अगर इतना हेल्पफुल वीडियो मिल रहा है तो इसके बदले में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हो। खैर, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा बैकग्राउंड लेना है जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को वॉक कराओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चूज कर लिया और इसे एडजस्टमेंट में जाके ना जो मैं कलर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इन सारी चीजों को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों देखो हम सिर्फ एनिमेशन नहीं बना रहे, इधर जो हम लोग वेदर क्रिएट कर रहे हैं ना उसके लिए हमें कलर ग्रेडिंग ध्यान देना होगा, बहुत अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग करना होगा। तो कलर ग्रेडिंग अच्छे से देखते रहना क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर बारिश का एनिमेशन है, बारिश गिर रहा है और आपका बैकग्राउंड जो है सनलाइट से भरा हुआ है तो कैसा दिखेगा आपको खुद ही पता। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी अभी सेव किया ना कैरेक्टर को पैर और हाथों को जोड़ कर, तो उसे हमें क्या करना है, इधर लेके आना है और इसका थोड़ा स्पीड हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत
स्लो चल रहा है, तो बारिश के मौसम में इतना स्लो तो कोई चलता नहीं, तो इसीलिए हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करना है, क्रॉप वगैरह कर लेना है और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है क्रोमा की का यूज करके। इसके बाद आप लोग इस कैरेक्टर के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना और जहां से आप लोग इसका वॉकिंग जो है वो शुरू करना चाहते हो वहां पे जाके इसे सेट कर देना। इसके बाद आप की फ्रेम का यूज करना और जहां तक आप लोग वॉक कराना चाहते हो अपने कैरेक्टर को वहां तक लेके जाके इसे छोड़ देना, तो ये जो है एनिमेशन लग जाएगा इसमें, ठीक है, वॉकिंग वाला एनिमेशन लग जाएगा। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एनिमेशन है, लेकिन इसके साथ आपको बैकग्राउंड के कलर एडजस्टमेंट किस तरीके से करना होगा, साउंड इफेक्ट किस तरीके से यूज करना होगा, वो सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ। तो अच्छे से ध्यान से देखते रहना, मैं इस वीडियो में साउंड इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो अब हमारा क्लिप पूरी तरीके से तैयार है। मैंने इसके स्पीड को थोड़ा छेड़खानी किया है, पर आप लोग अपने हिसाब से इसके स्पीड को रख लेना, ठीक है। अब हमें इसके कलर एडजस्टमेंट को अच्छे से करना है। देखो हमारा क्लिप तो ऐसे नॉर्मली रेडी है, पर हमें वेदर जो है चेंज करना है, बारिश का मौसम बनाना है, और इसके लिए आपको कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट में जाना है और इसके कॉन्ट्रास्ट को जो है 60 या 70 रख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 60 रखा है और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके ब्राइटनेस को कम करना होगा। मैं इसके ब्राइटनेस को 20 के आसपास रख रहा हूँ, आप लोग 15 से 20 के बीच में कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इधर से आपको स्टिकर पे जाना है और नीचे आप लोग आओगे ना, इधर आपको ऑप्शन दिखेगा थंडर का, थंडर एंड जो रेनिंग होता है उसका ऑप्शन दिखेगा, जैसे रेनी डेज। तो मैं ये वाले बारिश को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 तरीके का बारिश है, ठीक है, तो मैं पहले वाले बारिश को यूज कर रहा हूँ। तो ये वाला जो रेनिंग इफेक्ट है, आपको इस वाले रेनिंग इफेक्ट को ले लेना है और आप लोग देख सकते हो इधर कितना अच्छा दिख रहा है, ये बारिश गिर रहा है, ठीक है, लेकिन बिना साउंड इफेक्ट ये कुछ काम का नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहना, मैं लास्ट में साउंड इफेक्ट भी यूज करके दिखाऊंगा। तो इधर बारिश तो गिर रहा है, पर बारिश जो है ना वो उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि लाइटिंग अभी भी बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड। और इसे ठीक करने के लिए हमें बैकग्राउंड वाले लेयर पे जाना है, इधर एडजस्टमेंट में जाना है और इसके ब्राइटनेस को 70 to 75 रखना है, ठीक है, 70 to 75 रख लेना। मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे मैं 60 रख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से 60 to 70 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, तब जो आपका बारिश है ना वो क्लियरली हाईलाइट होगा। अब आपको दोबारा से लेयर पे जाना है, स्टिकर पे जाना है और इधर थंडर का एक एनिमेशन आपको दिखेगा लाइटिंग इफेक्ट करके, तो इस वाले इफेक्ट को आपको चूज कर लेना है और ये इफेक्ट काफी बड़ा है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हमें छोटा कर लेना है और इसके ओपेसिटी को हमें थोड़ा सा कम करना है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो मैं इसे थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि जो लाइटनिंग है ना वो छाता के पीछे आए। देख सकते हो आप लोग, छाता के पीछे आएगा, ठीक है, छाता के ऊपर नहीं आएगा। इधर साइड में आप अल्फा ओपेसिटी देख सकते हो। अगर मैं ओपेसिटी को इसका कमाता हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देख सकते हो आप लोग, मैंने इसके साइज को बड़ा किया तो आपका इफेक्ट जो है अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इतना तक तो हमारा एनिमेशन हो जाता है, पर अब हमें साउंड इफेक्ट पे ध्यान देना होगा। साउंड इफेक्ट के लिए आपको बिल्कुल फ्री साउंड मिलेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहना। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अभी मैं जो भी साउंड इफेक्ट यूज करूंगा उन सबको यूज करना बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए आपको ऑडियो पे जाना है, SFX पे जाना है और इधर आपको साउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा तो ऊपर बॉक्स पे क्लिक करना है और इधर नीचे आना है, ठीक है। इधर देखो आपको कितने सारे साउंड इफेक्ट दिखने के लिए मिल रहे हैं। तो इधर रेनिंग का साउंड इफेक्ट है, रेन फॉर रिलैक्स, रेन काउंट्री साइड, कुछ भी बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। आप इन साउंड इफेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं थंडर को चूज करता हूँ, ठीक है, बिजली को चूज करता हूँ, जो बिजली का साउंड इफेक्ट होता है ना उसको चूज करता हूँ और इधर एक एक करके साउंड इफेक्ट को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। देखो एक साउंड इफेक्ट का जो ऑडियो होता है वो अगर छोटा पड़ जाए लेंथ में, तो आप लोग दूसरे और एक साउंड इफेक्ट के ऑडियो को उसके साथ ऐड कर सकते हो, मर्ज वगैरह कर सकते हो। देख लो मैं किस तरीके से कर रहा हूं। इधर अगर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो थंडर का साउंड तो परफेक्ट तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब मुझे थंडर के साथ साथ जो रेन है उसका भी साउंड इफेक्ट को ऐड करना होगा। पर मैं ना यहाँ पे रेन को ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं विंड का साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना, जो रेन का साउंड इफेक्ट है ना, अगर मैं उसे यूज करता हूँ तो उसका साउंड उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं विंड का साउंड इफेक्ट यूज करता हूँ, आप लोग को मैं एक एक करके सुना देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो। तो ये देखो, अगर मैं विंड का साउंड को यूज करता हूँ ना, तो सुन रहे हो ना कितना मस्त साउंड आ रहा है। तो मैं इसमें विंड का साउंड यूज करने जा रहा हूँ। तो इधर बारिश का साउंड जैसा मैच कर रहा है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरीके का हेल्पफुल वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कॉमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।